हमारी भारतीय परंपरा में यदि हम उसके आध्यात्मिक इतिहास को देखें तो शुरुआत होती है वेदों से। वेद जो श्रुतियों के माध्यम से चार ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को परमपिता परमात्मा ने समाधि की अवस्था में ज्ञान दिया, उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। उनको वेद कहा गया, जो परमात्मा का ज्ञान है। उसके बाद एक दूसरी परंपरा रही जो भारतीय दर्शन की परंपरा रही, जहां 6 दर्शन आए, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इस तरह से उपनिषद आए। उपनिषद की एक लंबी श्रृंखला शुरू हुई। उसके बाद एक ऋषि परंपराएं आई, ऋषियों के माध्यम से ज्ञान भारतीय धरती पर बिखरा। उसके बाद एक और परंपरा आई जो राजाओं की परंपरा थी, जहां बुद्ध आए, महावीर आए, कृष्ण आए। राजकीय परंपरा से अध्यात्म को राजाओं के यहां जन्मे और अध्यात्म को बिखेरा। इसके अलावा कुछ जिज्ञासु राजाओं की परंपरा से आए, जिसमें जनक, राम। लेकिन एक और परंपरा रही जो फकीरों की परंपरा थी, जो गरीबों की परंपरा थी, जो झोपड़ियों से निकली है, जहां पर सुबह खाना है, शाम को नहीं है। ये परंपरा रही। आज है, कल नहीं है। रोज का खाना, रोज का कमाना, रोज का कमाना, रोज का खाना। जब सब कुछ हो व्यवस्था तो व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ ही जाता है, क्योंकि सब है। घर परिवार पालने को कोई जिम्मेदारी नहीं रही, चलो अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कुछ भी ना हो, घर चलाने को कुछ भी ना हो, और तब अध्यात्म की ओर व्यक्ति बढ़े, तो वास्तविकता में कुछ है। कबीरदास जी इसी परंपरा से हैं। जुलाहे दंपत्ति को मिले, घर में कुछ भी नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तियों को योग भ्रष्ट कहते हैं। योग भ्रष्ट का मतलब है जो न जाने कितने जन्मों से योग की साधना, अध्यात्म की साधना में निरंतर रत हैं, लेकिन पूर्णतया से मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। अब जो जन्म होगा वो योग भ्रष्ट की अवस्था का होगा, अर्थात पहले से ही समाधि के सारे गुण, सारे लक्षण, सारी साधनाएं हो चुकी हैं। अब कुछ साधना करने को बाकी नहीं रही। अब तो बस एक जरा सा समय है, वो समय महामुक्ति तक उस साधक को पहुंचा देता है। कबीरदास जी भी ऐसे ही हैं। उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं, कलम को भी हाथ लगाया नहीं। एक दूसरी परंपरा में जहां पर लोग वेद और उपनिषद और शास्त्र पढ़कर आए और उसके बाद एक व्यवस्था के अनुसार सीखा और अपनी तार्किक बुद्धि से लोगों को ज्ञान दिया। कबीरदास जी में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी भाषा कोई पॉलिश वाली भाषा नहीं है। उनकी भाषा में सामने वाले को तवज्जो देने की, उसको सत्कार करने की बात नहीं है। वो ऐसा नहीं कहते कि आप ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। कबीरदास जी उस परंपरा से नहीं है। वो तो जहां पले बढ़े, क्योंकि व्यक्ति की भाषा वही होती है।
उनकी भाषा सतुकड़ी है, पूरी उत्तर प्रदेश से, और भाषा में एकदम तीखापन है, एक चोट है, एक झंझोड़ने वाली स्थिति है। प्यार से भरी हुई भाषा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अध्यात्म का रास्ता प्यारों से नहीं होता कि फूल रास्ते में बिछा दिए जाए, व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ जाए। जब तक उसके रास्ते में कांटे ना हो, वह अध्यात्म की ओर आ नहीं सकता। जब तक उसको चोट ना पहुंचाई जाए, तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता। उनके हर दोहे में, उनके हर भजन में एक चोट है, झंझोड़ देने वाली वाणी है। कबीरदास जी अनुभव के आधार पर अपनी वाणी को पेश करते हैं। वो शास्त्र पढ़कर नहीं बोल रहे हैं कि यहां पढ़ा, वहां पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, नोट्स तैयार किया और फिर बोले, ऐसा कुछ भी नहीं। कबीरदास जी कहते, मैं कहता अखियन की देखी। जो उन्होंने अनुभव किया है, जो देखा है, जो समाज में देखा है, उस व्यवस्था को, जो समाज में देखा है, व्यवस्था में कुरूपता है, उसको चोट पहुंचाई जा रही है। जो अंदर झांका है, जो अनुभव किया है, उसको बोला जा रहा है। मैं कहता अखियन की देखी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने शास्त्र जो पढ़ा, गुरु से जो सीखा, परिवार में जो सीखा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने जो नोट्स बनाए बैठकर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो तो कह रहा हूं अनुभव मैं रोज अनुभव करता हूं और रोज बोलता हूं। कबीरदास जी, ऐसा कोई पक्ष नहीं जहां पर उन्होंने अपना ज्ञान को न दिया हो। बच्चे से लेकर वृद्ध तक, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वहां धर्म से कोई लेना देना उनका नहीं है। वो सबको एक समान देख रहे हैं और एक समान सब पर चोट पहुंचा रहे हैं। हिंदू कहते हैं वो हमारे हैं, मुस्लिम कहते हैं वो हमारे हैं, क्योंकि वो सबके हैं, क्योंकि उनमें समानता है। जिसमें समानता होती है वो सबका हो जाता है। चोटी तो पहुंचाते हैं। ऐसा कोई दोहा नहीं है जहां पर वो व्यक्ति को उसकी अवस्था से ऊपर ना उठा रहे हैं। वेदों की भाषा, उपनिषदों की भाषा बड़ी परिष्कृत रही, संस्कृत की अच्छे तरीके से वहां पर शब्दों को, वेदव्यास जी ने गीता को बहुत अच्छी तरीके से लिखा। लेकिन यहां पर वो भाषा वो है जो बोलचाल की है, रोजमर्रा की है, वो कठिनता नहीं है। इसलिए आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कबीर को ना जानता हो। चाहे उसने पढ़ा हो या घर में सुना हो, दादी से सुना हो, बाबा से सुना हो, मोहल्ले में सुना हो, कोई ना कोई दोहा कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा भी आज बोल देगा। शायद वेद नहीं बोल पाएगा, गीता नहीं बोल पाएगा, लेकिन कबीर का दोहा जरूर बोल देगा। क्योंकि ऐसी भाषा में उन्होंने अध्यात्म को पेश कर दिया कि जिससे वो घर घर का हिस्सा बन जाए। जैसे नमक जब डालते हैं तो पूरा सब्जी में फैल जाता है, ऐसे ही उनकी भाषा घर घर में फैल गई। चूंकि वहां पर तीखी चोट है, एहसास भी है मिठाई का।